अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। तहरीक इंसाफ को तो मुबारकबाद नहीं दी जा सकती कल के ज़िमनी इंतखाबात में जो इमरान खान साहब की कामयाबी हुई है, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को कामयाबी हुई है और इस कामयाबी का सेहरा इमरान खान साहब को ही जाता है। मुल्क में 8 ज़िमनी MNA की जो नेशनल असम्बली की सीट्स थी, उसमें से 7 पर डायरेक्ट उन्होंने ख़ुद ही इलेक्शन लड़ा। उसमें से 6 सीट्स जो हैं वो उनके नाम रहीं। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर मुबारक इस बात की। लेकिन सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर साहब ने यह कहा है कि इमरान खान साहब ना तो अपनी MNA की सीट का ओथ लेने के लिए नेशनल असम्बली जाएंगे, ना नेशनल असम्बली जाएंगे। तो बजा तौर पर यह सवाल पूछा जा सकता है कि फिर कल के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उससे इमरान खान साहब ने क्या हासिल किया। दूसरी बात यह है कि क्या पूरी तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के अलावा कोई भी इस काबिल लीडर नहीं था जिसको ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान साहब अपने अलावा भी इस काबिल समझते और उसको मैदान में उतारते। अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह ने जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नाकामी और इमरान खान साहब की कामयाबी का एक मुख्तसर सा जायज़ा पेश किया, जो मुश्किल तो नहीं है कि हमें समझ ना आए, समझ तो आ जाएगा। लेकिन उन्होंने बहरहाल ये कहा कि इमरान खान की ये कामयाबी नहीं है, हमारी नाकामी है, क्योंकि हमारी हुकूमत ने पिछले 8-9 माह में जो भी मुश्किल फ़ैसले किए अवाम ने उसको पसंद नहीं किया। और जो बिजली के बिलों में इजाफ़ा हुआ, जो महंगाई हुई, लोग हमसे नाराज़ थे। लेकिन उन्होंने साथ ही ये दावा भी किया कि आम इंतखाबात में लग पता जाएगा, हम लोगों को इतना खुश करेंगे, उस वक्त तक हम इस पोजीशन में होंगे कि जो महंगाई हुई है वो भी कम हो जाए, यूटिलिटी बिल्स जो हैं उनमें भी कमी होगी। तो इसलिए ये ग्राफ जो मकबूलियत का इस वक्त इमरान खान साहब की तरफ जाता हुआ लगता है, ये पलड़ा हमारी तरफ होगा और हम हैरान कुन नताइज जो हैं वो आम इंतखाबात में सामने लेकर आएंगे। मुझे बात करनी है इमरान खान साहब की सियासत पे और आम इंतखाबात के लिए जो जब भी होते हैं उन इंतखाबात के लिए इमरान खान साहब का जो नुक्ता नज़र है उस पर। इमरान खान साहब की अब तक की इक़्तिदार से बेदखली के बाद जो कोशिश रही है, वो एक तो इस हुकूमत को जो 12-13 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहादी हुकूमत है इस्लामाबाद में, एक तो इसको वो क्रिटिसाइज़ मुसलसल कर रहे हैं, इसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं और इक़्तिदार से अपनी बेदखली और माजूली जो है वो उसको एक साजिश करार देते हैं, जिसकी वजह से वो नए इंतखाबात से पहले जो भी एक हंगामा उन्होंने अब तक पैदा कर रखा है उसमें ही ज़िमनी इंतखाबात कल वाक़े हुए हैं जिसमें उनको कामयाबी हुई है। इसलिए देखा जा सके तो ये भी एक एनालिसिस सामने आता है कि जिन जिन सीट्स पर इमरान खान साहब कामयाब हुए हैं, ये उन हलकों में इससे पेशतर तहरीक इंसाफ में शमूलियत से पेशतर उन लोगों के ये हलके थे जो या तो काफ लीग से या पीपल्स पार्टी से या नून लीग से टिकट ना मिलने की वजह से तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। और 2013 के इंतखाबात के बाद जो इमरान खान साहब का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, इसका एक पॉपुलर जो स्टैंस उनका सामने आया, वो हमें समझ आती है कि 2018 में जो हुकूमत इमरान खान साहब को मिली, इसमें बेशतर वही लोग थे जो अपनी अपनी पुरानी पार्टियों से निकल के आए थे। इसलिए इमरान खान साहब की मकबूलियत का अंदाज़ा बजा तौर पर नए आम इंतखाबात जब भी होते हैं उसमें होगा कि उनकी पार्टी जो है वो उनके अलावा, यानी इमरान खान साहब इस पार्टी के हेड हैं, इसके अलावा इस पार्टी की मकबूलियत का अंदाज़ा उस वक्त होगा। लेकिन उस वक्त तक एक और सूरत हाल भी पैदा होगी कि ये जो 2 हुकूमतें उनके पास सूबाई मौजूद हैं पंजाब में और KP में, एक तो वो उनके पास मौजूद नहीं होंगी, दूसरा बकौल राना सनाउल्लाह के कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्राफ हमारी मकबूलियत का कम हुआ है वो बरकरार हो जाए। तो नए इंतखाबात में नई स्पिरिट के साथ ये इत्तेहादी जमातें भी आ सकती हैं। एक चीज़ और भी है कि कल के इंतखाबात में ये बजा तौर पर कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब को अब तक जो शिकायत थी कि मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन जो है वो इंजीनियर्ड इंतखाबात के रिज़ल्ट्स लेकर आता है, मुझे हराने की कोशिश की जाती है। कल मेरा ख़्याल है कि इस किस्म की कोई कोशिश नहीं हुई और ना इस्टेब्लिशमेंट में इस किस्म का कोई भी उनसर सामने आया है जिसने इमरान खान साहब को ये इलेक्शन जीतने में रुकावट किसी जगह पर डाली हो। ना अब तक इमरान खान साहब समेत
उनकी पार्टी के किसी भी लीडर ने इस किस्म का कोई इशारा दिया है कि कल के इंतखाबात में किसी तरफ से कोई मुदाखलत हुई है। आम इंतखाबात ही इसका बेंच मार्क होंगे कि तहरीक इंसाफ की अब तक की जो पॉलिटिक्स है वो कितनी पॉपुलर है। बहरहाल एज ऑफ टुडे वो उनको वॉक ओवर मिला है। मैदान में इमरान खान साहब के मुकाबले पर किसी भी पार्टी ने अपना स्टालवार्ट नहीं उतारा था, ना मरीम नवाज़ ने, ना आसिफ जरदारी ने, ना बिलावल भुट्टो ने, ना नवाज़ शरीफ ने, ना शहबाज शरीफ ने। किसी भी जगह पर पूरे पाकिस्तान में जिस जगह पर भी ये इंतखाबात हुए हैं, सूबाई या नेशनल असम्बली के, कौमी असम्बली के इंतखाबात, इसमें किसी जगह पे ना तो उनकी कोई मोबिलाइजेशन थी और ना उन्होंने अपने वोटर्स को इसमें शमूलियत के लिए किसी भी किस्म का कोई आमादगी का या अपनी पार्टी की तरफ से कोई प्रेशर था। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये जो सोलो फ्लाइट है इमरान खान साहब की, इसका नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ बहुत सारे ऐसे अदवार से भरी पड़ी है जिसमें इस किस्म के रवैये ने, जिसमें हम इलेक्शन तो लड़ते हैं लेकिन पार्लियामेंट की बेतौकीरी करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट में जाते और जब भी इंतखाबात होते हैं पार्लियामेंट की तमाम कार्रवाई का वो हिस्सा बनते, उनकी पार्टी वहाँ पर मौजूद होती ताकि कानून साजी में जिस किस्म का भी उनके अब तक के मुतालबात रहे हैं या शिकायत हैं उनको दूर करने के लिए उनका एक पार्लिमानी रोल होता। नाज़रीन, मुझे तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पर कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है। 1946 यानी पाकिस्तान 1947 में बना, उससे पेशतर जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इंतखाबात हुए थे तो जो मुस्लिम नशिस्तें थीं उस पर मुस्लिम लीग जीत गई थी, लेकिन इसके बावजूद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने असम्बली में जाने से गुरेज़ किया और इसी असना में फिर मुल्क तकसीम हुआ और मुल्क की तकसीम में जो वाक़यात हमारे सामने आए उसमें मुस्लिम लीग का कुछ कर किया धरा नहीं था। यही वजह है कि पार्टीशन के मुखालिफ और कायद आज़म के मुखालिफ और पाकिस्तान की तख्लीक के मुखालिफ अनासर जो हैं वो उनको इल्ज़ाम देते हैं कि उन्होंने पार्लिमानी सियासत से हट कर एक सियासत की जिसके नतीजे में ये पाकिस्तान तो ज़रूर बन गया लेकिन इसमें पार्लिमानी रिवायात जो हैं वो मजबूत नहीं हुई। 1970 के इंतखाबात में भी इसी तरह का कुछ हुआ था। अवामी लीग मशरकी पाकिस्तान में जीत गई थी और भुट्टो साहब मगरबी पाकिस्तान में जीत गए थे, लेकिन भुट्टो साहब ने अक्सरियती अवामी लीग की जो नेशनल असम्बली में हुकूमत बनाने की उस वक्त उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अक्सरियत थी उसको मानने से इनकार करते हुए कुछ शराइत आयद की थी जिसके नतीजे में ये इजलास नहीं हुआ था 1970 के इंतखाबात के बाद और फिर हमने देखा कि मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया। 1977 फिर आता है और हम देखते हैं कि भुट्टो साहब की हुकूमत थी और उस वक्त जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी उनके दरमियान मुख्तलिफ राउंड्स हुए मुज़ाकरात के, लेकिन आखिरी राउंड में असगर खान साहब और इसी तरह से जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी उसके दीगर ज़ुमा ने भुट्टो साहब के साथ मुज़ाकरात का जो था वो दौर मुअत्तल किया और अपनी ज़िद पे कायम रहे जिसके नतीजे में मुल्क में मार्शल लॉ लगा। फिर आते हैं नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। 10 साल तक ज़ियाउल हक साहब इस मुल्क पर हुक्मरानी करते रहे और पार्लिमानी सियासत और डेमोक्रेसी जो है उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दिया गया था। फिर 1988 के इंतखाबात की तरफ चलते हैं। 1988 के इंतखाबात में नवाज़ शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को मानने से इनकार किया, तसादम की राह इख्तियार की, जिसके बाद यही हुआ कि 20 माह के बाद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई, फिर नवाज़ शरीफ साहब आए, फिर उनकी तकरीबन 1.5-2 साल के बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और फिर हम देखते हैं कि फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब जब पाकिस्तान में 1999 के कू के बाद बरसरी इक़्तिदार आते हैं तो उस वक्त भी कुछ इसी किस्म का मामला हुआ था। नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत के ख़त्म होने पर मिठाइयाँ बाँटी गई थीं, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान को उसको फिर 9-10 साल तक एक सेमी मार्शल लॉ की जो है वो सज़ा भुगतना पड़ी थी। ये कुछ अजीब तरह की पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है। इमरान खान साहब भी उसी रास्ते पर गामज़न है, अंगेज नहीं करते किसी भी पार्टी से, चाहे वो हुकूमत में है या हुकूमत में नहीं भी, तो उसके साथ उनका कोई मुज़ाकरात नहीं। वो अपने आप को अक्ल कुल भी समझते हैं, पाकीज़ा और परहेज़गार समझते हैं और पार्लिमान की बेतौकीरी करते हैं। इसी किस्म के हालात होते हैं जब तीसरी कुव्वत को मुदाखलत का मौका मिलता है। मुझे इतना ही कुछ कहना था। इमरान खान साहब को अपनी कामयाबी तो ज़रूर मुबारक हो, लेकिन जमहूरियत की कामयाबी उसी वक्त होगी जब एंगेजमेंट की पॉलिटिक्स वो भी करेंगे और बाकी पार्टियां उनका मैंडेट भी तस्लीम करेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।